आरके म्यूजिक प्रेजेंट्स। कैसे बाबा जी, कैसे जन्म होया, कहाँ जन्म होया, माता पिता कौन थे, कैसे क्या बुलावा, हमने बेरा नहीं था। और बात आप लोगों के लिए तो बिल्कुल नहीं होगी, जिनने मिडनाइट रूट पर सुन ली होगी उन्हें तो मैं कहता नहीं। भाई पवन बैठाइए, इनकी ये फरमाइश थी कि नई बात हो, तर्ज भी नहीं हो। भाई पवन, मैं ये बात कहना चाहता हूं आपसे कि हम फिल्मी तर्जों को ज्यादा मतलब नहीं गाते। जो सी पकड़ ली, जो सी थी फिल्मी, फिर वो अपन रगड़ी भी सही नहीं के वो बच गया, ऐसा नहीं। लेकिन बात नहीं होगी, तर्ज भी नहीं होगी। आप लोगों के सन्मुख एक बात किसमें की कि रघु राजा हुए, जिनकी लड़की जब जवान हुई तो माता पिता ने उसकी शादी की बात करी। अपने माता पिता के सामने कहने लगी कि पिताजी मैं शादी नहीं करूंगी। बेटी क्यों नहीं करेगी शादी? कि पिताजी ये जो मेरा शरीर है ये बहुत सुंदर है, और जब मैं शादी करूंगी फिर बच्चे होंगे, और बच्चे होने से मेरा शरीर कुरूप हो जाएगा, इसलिए मैं शादी नहीं करूंगी। कि बेटी औरत का तो जन्म ही वंश मेल बढ़ाने के लिए होता है, कहीं न कहीं तो शादी करनी पड़ेगी। कि ना, मैं शादी नहीं करूंगी। बहुत प्रार्थना की रघु ने अपनी बेटी के सामने, लेकिन नहीं मानी। अपने पिता के पास जाके रघु ने प्रार्थना करी, हे महाराज पिताजी बेटी शादी से इनकार करती है, कि भाई मेरे पास भेज दे, मैं समझाऊंगा उसने। अपने दादाजी के सामने जब पेश हुई, नाटकी के नहीं करूंगी शादी। 6 माह का श्राप दे दिया, बेटी या तो शादी कर लेना, तो बिना शादी के बच्चे आने हो जाएंगे, बगैर शादी के बच्चे हो जाएंगे। लेकिन मानी नहीं। एक दिन जवान लड़की थी, आजकल वाली तो एक कातक कुतक नहाती नहीं, पहले कातक नहाया करती लड़कियां। स्नान करने के लिए गंगा जी पर गई, जहां स्नान कर रही थी उससे ऊपर थोड़ी दूर राजा उद्यालक मुनि भी स्नान करने के लिए गए हुए। दूर से पैदल चलकर नदी पर आए थे, कुछ गर्मी थी। जब स्नान किया, गोता मारा तो उनका वीर्य स्खलित हो जाता है। एक फूल तोड़कर उसको पूंज के वीर्य को गंगा में बहता कर दिया। नीचे गया, फूल बहुत सुंदर था, और वो स्नान करने के लिए गई थी। उसने ठाक का वो फूल सूंघ लिया लड़की ने। फूल सूंघने से गर्भ रह जाता है। जब गर्भवती के हालात दिखाई देने लगे, घर के माता पिता ने घर से निकाल दी, जंगल में चली गई। एक ऋषि के डेरे पे जाके अपना वक्त पास करती। वहां जाने के बाद एक लड़का होता है, लड़के को भी थोड़े से दिन तो रखा, फिर 6 माह एक दिन रोने से हटा नहीं, एक डब्बे में डाल के और चलता कर दिया। सारा वृतांत भजन के द्वारा आपके सामने क्या कह दिया कवि ने, कैसे क्या बताया। Yeah!
पहले 100 और आदमपुर डाडी से साधुराम जी 100 रुपए से मान करते हैं, बार बार धन्यवाद। प्रदीप जी, प्रदीप ठेकेदार जी 100 रुपए से मान करते हैं, बार बार धन्यवाद। और 100 रुपए भाई मीर सिंह को भी देते हैं, उनका बार बार धन्यवाद। भाई पवन जी शांतिरवास आरके म्यूजिक 100 रुपए से हमारा मान सम्मान करता है। और ये जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ये 1-2 दिन में आपके सामने नेट पर भी डाल देंगे, भाई का बार बार धन्यवाद। पहली कली में क्या सवाल जवाब होते हैं, लड़की और उजालक के क्या कह दिया कैसे? किस राजा की लड़की से तू किसके संग में जाई थी, और किस कारण तने मिला छोटा क्यों घर क्या नदाई थी, और किसके अंत से लड़का हो गया के पाछे तलाई थी, और किसके अंत से लड़का हो गया के पाछे तलाई थी। मैं रघु राजा की लड़की सुहो इब तक रही गवारी थी, फिर गंगा जी पे नावण खातिर मत उठ सवेरा जारी थी। एक बहता आया फूल एकदम भावी खेल खिलारी थी, बहता आया फूल एकदम भावी खेल खिलारी थी। मने फूल सूंघ लिया गरबे मने छड़ क्या कोई मेरा ऋषि यो बालक से मेरा बानम अक्षर रे कल के मतलब से मेरा ऋषि यो बालक से मेरा। भाई दिलबाग जी आदमपुर डाडी से 100 रुपए से मान करते हैं, भाई का बार बार धन्यवाद। दूसरी कली में राजा उजालक पूछते हैं कि अभी तक तेरी बात जो है मेरे समझ में आई, फिर के बड़ा तेरे क्या समझा जा अगली कली में कैसे? फिर तेरा सत टूटा कोना इब आगे का हाल बता, तेरे माता पिता ने पूरी समझ के क्यों करके नादान बता, और फिर तेरी गेल्या के बीती फिर मतलब सही सवाल बता, फिर तेरी गेल्या के बीती मतलब सही सवाल बता। फिर मेरी माता मनन्यू बोली तू कुएं के मां पड़ जाए, और जैतन शर्म आवती होते धरती के मां पड़ जाए। मन हाथ पकड़ कन्यू बोली जा इस करते बाल लकड़ जाए, हाथ पकड़ कन्यू बोली जा करते बाल लकड़ जाए। मैं पिया हो पान में चली आई लिया कर मैं रूप ने घेरा ऋषि यो बालक से मेरा। ओ पिया पान में करे गली के मतलब
आदरणीय सुखवीर जी सखी आदम बुल्लाडी से 100 रुपए से मान करते हैं, बार बार धन्यवाद। 200 रुपए भगवान श्री बाबा मगरनाथ जी का द्योता 200 रुपए से हमारा सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद। क्या कहा तीसरी कली में, क्या समझा दिया कैसे? में आया पठेल किसी लड़का जाया था, और किसके घर पे रही लड़का किसने गोद खिलाया था, और किसके घर पे खुशी मनी और किसने हवन कराया था, किसके घर पे खुशी मनी और किसने हवन कराया था। फिर बियाबान में फिरते सिर करड़ाई छाई थी, ओ बिपता के दिन काटने खातिर ऋषि का दौर आई थी। फिर फेरी एकदम दया हरी की यहाँ कुटिया दई दिखाई थी, वो फेरी एकदम दया हरी की ये कुटिया दई दिखाई थी। इस ऋषि की कुटी पे लड़का होगा इसके बाप का कोना मेरा ऋषि जो बालक से मेरा ओ दिया बान में करे दिल के मतलब से तेरा ऋषि ओ यो बालक भाई। आदरणीय सरपंच साहब कुलदीप शर्मा जी 500 रुपए से हमारा मान करते हैं, शर्मा जी का बार बार धन्यवाद धन्यवाद। प्रदीप खरीटा जी आदमपुर ढाडी 100 रुपए से मान करते हैं, बार बार धन्यवाद। और 100 रुपए झाजूराम सरपंच साहब देते हैं, बार बार धन्यवाद। 100 रुपए हरी सिंह को बार बार सभी का धन्यवाद। और भाई एक बात और कहना चाहता हूं आप लोगों से, ये सुनने की बात है, जरोड़ा मरोड़ाओगे तो मतलब विश्वास घाटा होगा। रे आपने तो जो कापी के धूम में काट दोगे फिर कोई फायदा नहीं, मेरा भी गाने का, क्योंकि गाना ने और जच्चा ने दोनों आना रोड़ा घाट से आया करो। इसलिए निवेदन है, बात सुन के है, सुनिए ध्यान से क्या कह दिया चौथी कली में कैसे। नहीं लगा वो प्यारा था, और बेटा दूर करा पापन तन क्यों कर आप मारा था, बेटा दूर करा पापन तन क्यों कर आप मारा था। एक दिन पे लड़का रोने लगा, मेरे क्रोध गात में जाग गया था। जिस दिन पे लड़का पेट पड़ा विपता का बदल छा गया था, न्यू कह के जल में गिर दिया एक बंद पे तारा पाया था, न्यू कह के जल में गिर दिया एक बंद पे तारा पाया था। अपने बाप यूथ के धोरे बाली में दुख बतेरा ऋषि
भगवान स्वरूप बाबा मगनाथ जी के सपुत्र और 100 रुपये मीर सिंह नाइक 200 रुपये से मान सम्मान करते हैं। बार बार धन्यवाद। आखिरी कली में वो उजालक ऋषि ने बोला के तेरे को पता नहीं ये कौन है। हे महाराज मैं क्या बताऊं, मैंने तो मेरे पिता के साथ जिद कर ली थी कि मैं बच्चे पैदा ही नहीं करूंगी और मेरे बाप ने श्राप दे दिया, जिसका दुख ही है कि मैं ये भी नहीं जानती किसका लड़का। उजालक ने बता के बावली ये तो मेरा अंश है, जो कहानी तूने बताई है और तेरे को ब्रह्मा जी ने भी श्राप दिया था कि तू ब्याह से पहले कुंवारी मां बन जा, और मेरे को ये कहा था कि तू एक दिन बिना पते के बाप बन जा। हम पति और पत्नी हैं कि नहीं, मैं नहीं मानती। राजा ऋषि उजालक उस लड़की को लेके और रघु के पास गए। हे महाराज इसका दोष नहीं है, ये तो श्राप के कारण मां बनी और ये मेरी औलाद है। सिनो बताते दोबारा शादी की दोनों ने, जिससे फिर आगे चल के उन्हें एक श्रवण नाम का पुत्र हुआ, जो अपने माँ बाप को अंधे थे दोनों फिर हुआ, सारी दुनिया के तीर्थों की सैर करवाई। क्या कह दिया आखिरी कली में कहते पहला लड़का होगा जो ब्रह्मा ने वरदान दिया, जो मेरा अंश से फूल रूप जिन्हें तेरी कोख से जन्म लिया। फिर जब तेरी ममता मर गई थी इब क्यों कर आया उजलहिया। जब तेरी ममता मर गई थी क्यों कर आया उजलहिया। बेटे का प्रेम सतावन लगा कोना तृष्णा दूर हटी, मन पेट पाड़ के जाया था मेरी कोना दिल की जाल डटी। गुरु कर सन चंद में फिर थी भटकती, वो नजर पड़ी मन